ए बी से निकाला। चलिए इसमें पहले को हम सवाल समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए टाइम स्टार्ट हो गया, ध्यान समझिए। वीडियो फेस बंद कर, फेस करो, वो हम काट देंगे इतना, उतना काट, समझो ना। यहाँ पर जो खाली खाली खाने के चक्कर में है, भोज खाया हमको खा के लेके रसगुल्ला का भोज है। भात पड़ा तो हमको जो अफसोस होने लगा कि भात नहीं दिया हमको। बात दखले मन उड़ जाए के हो गया। चलिए देखिए सुनो, एक भी हम लोग पढ़ लिए, अब होगा एक, सॉरी एक ए पढ़ लिए थे, अब होगा एक बी। देखो सुनो बताते हैं, यहाँ पर दो लाइन आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ वाला में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। देखो एक ऐसा भी मान लो ग्राफ खींचेंगे, मतलब ऐसा कोई सा भी ग्राफ खींच लिया हम, तो एक्स लाइन पर जितने बार क्रॉस करेगा उसका हल उतना हो जाएगा। बस समझ आया, खत्म हो गया चैप्टर। क्या समझे? मान देखो ऐसे हम ग्राफ खींच दिए। देखो सुनो, ये मान लीजिए ग्राफ है, ये एक्स लाइन को क्या बार क्रॉस किया? एक बार, दो बार, तीन बार। इसका हल पूछ रहा है, क्या होगा? 3 हो जाएगा। इसमें हल हो गया बराबर 3। अब अपने चैप्टर में देखो, पहला सवाल ऐसे करके, है ना। देखिए ये है लाइन, ऐसे है, एक ऐसा लाइन खींचा हुआ, ऐसा लाइन। बताओ एक्स अक्ष को क्या बार क्रॉस किया? एक ही बार टच किया। इसका हल कितना हो जाएगा? 1। देखो इसका आंसर 1 है ना। बस में आया ना। अब इसका तीसरा दूसरा देख लीजिए, ऐसे करके है ग्राफ, ये ऐसे करके खींचा हुआ है। बताओ एक्स को कितने बार करा है? 2। कितने बार क्रॉस करा है? 2 बार। इसका हल हो जाएगा 2। हुआ खत्म। इसमें बताओ, इसमें कौन पूछना है तो पूछो, जल्दी बोलो, है कौन पूछना? इसका पता चौथा का ऐसे करके है, ये है ऐसे करके है। देखो ये लाइन एक्स पर आता ही नहीं है, तो नहीं आता, उसका हल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। छठा छठा 2 बार कहाँ से? एक बार ऐसे करके है, बल इधर घुमा है, ऐसे करके आ गया है। कहीं भी आया है एक्स पर, कहने का मतलब एक्स पर कहाँ गया है, कितने बार गया? सो देखो ना, वो कहीं गया उससे हमको नहीं देखना है। बस में बोलो, ये 8वां कब? दो 1 2 3 हो गया, खत्म चैप्टर, है ना। लो बैठना, लो जल्दी में लो, आगे पढ़ाएंगे। अब कागज कुछ है कहीं पर? देखो देखो ना, वहाँ भी आलोक देखो ना, देह पर देखिए। चलिए आगे देखिए, है ना। चलिए आप लोग सुनो, बताते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, होता है ना। जान दीजिए, हम लोग बच्चा पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, है ना। अब यहाँ देखिए, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पी ऑफ एक्स, और यहाँ होता है जी ऑफ एक्स गुने पी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। वही बात है ना। अगर बोलेंगे भाज्य को हम लोग क्या लिख देंगे? पी ऑफ एक्स लिख देंगे। भाज्य को क्या लिख देंगे? जी ऑफ एक्स लिख देंगे। भागफल को क्या लिख देंगे? पी ऑफ एक्स। और शेषफल को क्या लिख देंगे? आर ऑफ एक्स। इसमें इतना ही समझना है। अब चैप्टर निकालिए। देखो चैप्टर में सवाल कैसे कैसे है, हाँ? चैप्टर निकाल लीजिए। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C। सुनो बताते, सुनो देखिए, इसमें इतना समझाया ना। आज जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पूछेंगे ये बराबर क्या होता है, इसमें आधे आदमी जवाब देगा। जितना आदमी को आता है उतना ही आदमी बोलेगा। इसलिए कहने का मतलब ये हो गया, इसको याद करना है, सीख लेना है बात को। बोले थे कि मैथ्स में क्या करेंगे, क्वेश्चन का फिगर नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना थ्योरी लिखाते, जितना पॉइंट लिखाते, उसको ध्यान रखना है। इसी पर सवाल बनता है। अब मान लो किसी को यही नहीं याद रहेगा, तो देखो ना, पहला सवाल यही पूछ रहा है, एक के सीख में, अरे खाली जगह भरने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। उल्टा करके पूछ दिया, मतलब आपको यही मान दे दिया है, अब बोल रहा है बराबर में क्या होगा, तो यही मान दिया है तो क्या हो जाएगा? भाज हो जाएगा।
अगला सवाल में जी, भाग एल्गोरिथम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का जो मान होगा, देखो शून्य बताते हैं। यहाँ पर देखिए हम डाल देते हैं, यहाँ पर करने का मतलब हो गया जो संख्या ले लेते हैं 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए 25 है। लगाइए तो कितना से लगाएगा, 6 बार में 24 1 करा। शेषफल का जो मान होता है, तो शेषफल का मान किससे कम होता है, बताओ। इससे कम होता है कि इससे कम होता है? हाँ, क्या इससे बेसी हो सकता है? शेषफल का मान देखो, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 10 ले लीजिए। रुक जाओ ना, यहाँ 4 ले लीजिए। 11 है नहीं, तभी तो 2 आएगा ना। 13 रुको ना, तब ये सोचने दो पहले हमको। 5 हाँ चलो लगाओ अब। 3 एकांत 3 1 हो गया, यहाँ पर 3 एकांत 3 ये क्या हो गया 2। इससे तो यहाँ बेसी आ गया है ना। यहाँ का मतलब क्या सीखना है कि शेषफल का मान कभी भी होगा वो भाजक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। दूसरा में यही पूछ रहा है कि भाग एल्गोरिथम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का जो घात होगा किससे कम होगा, भाजक के घात से कम होगा। मतलब जिससे भाग उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला सवाल देखिए, इतना में कह रहा है कितना से भाग देने के लिए, चलिए देख लीजिए यहाँ पर पहला का तीसरा 7y³ माइनस 4y² को भाग देना है कितना से, 2y से। देखिए भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टा। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको दोनों के बट्टा में डाल देते हैं। अब लोग उसने पढ़ा होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 7y³ बट्टा 2y माइनस 4y² बट्टा 2y। काटिए, ये तो दोनों कटेगा नहीं। यहाँ पर वह है 1 गो और यहाँ पर वह क्या गो है 3 गो, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ 2 से तो 2 4 भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो कितना हो गया बताओ, 7/2 y² माइनस 2y हो गया ना। ये सब 8वां क्लास का बात है। आगे देखिए जो था हमें, यदि p ऑफ x का मान इतना दिया है, q ऑफ x से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। घात का मतलब क्या हो रहा है, पावर। अब देखिए यहाँ पर सवाल हम देखो भाग सिखाते हैं। अब बोलो p ऑफ x का मान कितना है, 5x² प्लस 3x प्लस 1, और q ऑफ x के मान कितना है 2x। देखो इसमें क्या कर रहा है कि p ऑफ x में कितना से भाग देना है, q ऑफ x से, इसके मान से भाग देंगे। इसका मान कितना है 2y करते हैं, 2x मान है, और कितना में लगाना है 5x² प्लस 3x प्लस 1। देखो हम बताए थे यहाँ का फर्स्ट है ना, यहाँ का फर्स्ट, मतलब 2 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। 5 का पूरा कटना चाहिए। यहाँ पर 2 कान को कितना बार से गुना कर देंगे, 2 को कितना से गुना कर देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो सुनो ऐसी संख्या नहीं मिल रहा है, तब इसका देखो निकालने का तरीका क्या है, इसको लिख देंगे ऊपर में, इसको लिख देंगे नीचे में, है ना। तो बताओ ये कितना है, यहाँ पर 5² बट्टा कितना है 2x। देखो x से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2x। समझ में आया। अगर मान लो ऐसी संख्या नहीं मिलेगा, कितना से लगाना नहीं लगाना है, तो अब इस संख्या को दे देंगे ऊपर में, इसको दे देंगे नीचे में, जो कट के मान आएगा वही पर यहाँ पर रख देंगे। अब इससे फिर क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। चलो इससे इसको गुना करो, अब कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x²। 5x², ये कट गया, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गया। अब बताओ इतना में लगाना है, इतना से ये तो कट गया ना। अब आप लोग बताओ, तो ऐसी संख्या से मिल रहा है, दुकान में 3 आता ही नहीं है, तो क्या कर देंगे 3x/2x, 3x/2x, x कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, तो प्लस ना 3/2। अब इसको इससे गुना कीजिए, हाँ तो कितना हो जाएगा 3x यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, अब इससे लगाना है 1 में, हाँ गलती बोल रहा है। तरीका हम जो बोले वही तरीका लगाओ ना, अपना दिमाग नहीं लगाता जरा।
तो देखो एक के ऊपर में अब बट्टा में 2x, 1/2x इतना से लग जाएगा ना, 1/2x। अब यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे तब 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि भागफल का घात क्या बताए थे हम, पावर पहले इसमें बोले थे। इसमें भागफल आया कौन है, सो बताओ। 5/2x प्लस 3/2 प्लस 1/2x। अब घात पूछ रहा है ना, तो सबसे बेसी पावर x का देखेंगे कहाँ है, 1 है तो इसका हो जाएगा 1। सुनो अभी यही भाग नहीं हुआ, अभी हम कम से कम 4-5 को भाग देना सिखाएंगे, है ना, कैसे कैसे भाग देता है। ये ऑब्जेक्टिव में आगे थे इसलिए इसको बता दिए हम। ये चौथा नंबर जो है ना, इसका हम याद कर लेना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ जो ऊपर में दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स गुने पी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसमें किसका किसका घात करें, क्या होगा नहीं होगा, है ना। अब देखिए मेन जो सवाल है यहाँ पर परीक्षा में आपको पूछेगा तो यही सवाल से पूछता है। इसमें मिटा देते हैं, रहने दीजिए। 3 से 5 में दिए थे 1 हो जाएगा, 3 हो गया 2। देखिए 2 में क्या कर रहा है, प्रत्येक में, सुनो ध्यान से, प्रत्येक में पी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में भाग दे। किससे भाग देना बताओ, पी ऑफ एक्स से भाग देना है। किस में भाग देना है, पी ऑफ एक्स में। दोनों का मान पर लिख लीजिए। उसके बाद अगर एवं भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करे कि जहां ये भी दिया हुआ है। बताओ ये पी ऑफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, और पी ऑफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 2। अब देखिए इससे भागने के लिए करा है ना, इसको समझिए आराम से। अब यहाँ पर x प्लस 2 से भाग देना है, ठीक है, और कितना देना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। हम क्या बोले थे, इसका देखेंगे पहला संख्या, इसका देखेंगे पहला संख्या। अब बोलो इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 और x से। देखो कुछ लोगों को मुजवानी आ गया, और जिस लोगों को मान लीजिए नहीं आया, उसका क्या बोले थे, इसको लिख देंगे ऊपर में एक एक संख्या, और इसका पेनुका लिख देंगे नीचे में, अपने आप संख्या मिल जाएगा। तो लिखो तो यहाँ पर 2x² और बट्टा में क्या लिख देंगे x। देखो यहाँ पर 2x है ना, एक से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बोला, क्या लिखा 2x, और ये सभी क्या बोलेंगे, क्या बोले अभी 2x से लगाना है ना। यहाँ पर लगाइए 2x से लगा दिए। अब इतना जो आ गया ना, अब यहाँ पर तो 2 संख्या है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों संख्या से गुना कर देंगे। तो गुना करो, यहाँ पर सीखना सबको जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे समझे 4-5 नंबर समझे क्या हो गया, कम हो गया आपका परीक्षा में। चलो यहाँ गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2x²। अब इसको फिर इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4x। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब नीचे वाला क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट गया। और बताओ यहाँ पर, यहाँ देखिए 3x प्लस में और 4x माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से कर देंगे 3 माइनस से कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, x तो भी रहेगा ही। अब 1 प्लस में कि माइनस में, माइनस। तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 1। अब बताइए यहाँ पर इसमें कह रहा है, इसमें कितना से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, x में कितना से गुना करेंगे, -x हो जाएगा। मान लो नहीं मिल रहा है तो बात करें, मान लो नहीं मिल रहा है तो तरीका क्या है, इसको ऊपर में और इसको नीचे में, -x और बट्टा में x। अब देखो x से तक कट गया, कितना बच गया, कुछ नहीं था, 1। तो क्या हो गया, -1। अब -1 से फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, गुना करो इसको इससे, -x, इसको इससे करेंगे तो -2। अब चिन्ह बदलेंगे तो -7 प्लस -7 प्लस, ये दोनों कट ही गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना। इसमें करा था भाग देने के लिए, उसके बाद उसको क्या करा था, करने के लिए भाग को सत्यापित। तो सत्यापित कैसे होता है, भाग बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। करने का मतलब इन दोनों को गुना कर देंगे और इसको प्लस करेंगे और देखेंगे इतना आता है कि नहीं आता है ना। इसमें बता दूं आपको, पी ऑफ एक्स मान कितना है, ऊपर में तो लिखा ही हुआ है ना, 2x² प्लस 3x और प्लस 1। इसमें जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स कितना है बताओ, दिया ही हुआ है, x प्लस 2। और जी ऑफ एक्स कितना है, मतलब जो भागफल कितना आया है ना,
2x माइनस 1 और आप r ऑफ x कितना है 3। तो इसमें क्या करेंगे हम इस दोनों को गुना कर देंगे, यही ना होता है, इस दोनों को गुना कर देंगे और इतना प्लस करेंगे और इतना काम करने के बाद देखेंगे इतना आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर लिख दीजिए पहले, यहाँ पर p ऑफ x बराबर p ऑफ x गुने v ऑफ x प्लस r ऑफ x। चलो गुना करिए, इसका मान कितना x प्लस 2, इसका मान कितना 2x माइनस 1 आप प्लस में कितना 3। अब तो इसको कैसे गुना करना है, दोबारा हमको नहीं आता तो थोड़ा ना प्राप्त करा है। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाता है 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3x प्लस 1। अब ये जो मान आया इसके बराबर आया कि नहीं आया, तो यही क्या हो गया सत्यापित हो गया या प्रूफ हो गया, जो भी हो गया अपना, है ना। दोबारा समझिए, देखो इसमें आपको 6 को सवाल दिया हुआ है, आगे भी समझो ऐसे ही भाग देना है, इसलिए क्या करना सीख जाना है। यहाँ फिर समझिए, देखो यहाँ p ऑफ x दिया हुआ है और q ऑफ x दिया हुआ है, सवाल में कह रहा है q ऑफ x से आप भाग दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिए भाग दे दिए हम। अब देखो भाग देने का तरीका क्या होता है, यहाँ भी कुछ भी यहाँ रह सकता है, यहाँ भी कुछ भी रह सकता है। तब मान लो हमको ये नहीं पता चल रहा है कितना से लगाएंगे, तब इसका जिसमें लगाना उसका पहले ऊपर देंगे और जिससे लगाते हैं उसको क्या कर देंगे नीचे रख देंगे। अब जो कट के आएगा वो प्लस लगाएंगे, यहाँ जो संख्या लगेगा इसको दोनों से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ ना कुछ कट के फिर नीचे स्टेप में आएगा, अगला स्टेप में आएगा। यहाँ भी अब देखेंगे कितना से लगाना है, पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे इसको ऊपर है इसको नीचे। जब इसमें तीनों कुछ लिख देंगे कितना काम करने के बाद, और उसके बाद क्या होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल, ये दोनों को गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे और इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इसमें अभी एक और बताते हैं हम, पचमा बताते हैं, हाँ छठा या पचमा एक ही दोनों है, तो कौन बनाते बताओ छठा, हाँ चलिए छठे बता देते हैं। फिर बोलो p ऑफ x कितना है, लिखो आप ही लोग, हाँ 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए ये सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है ना, सुनो बताते हैं, वही पहले समझाते हैं इनको। अगर ये सही ढंग से नहीं लिखा हुआ रहेगा उसको पहले क्या करेंगे सही ढंग से देंगे। इसका लिखने का तरीका क्या है, पहले बेसिक पावर होना चाहिए, फिर कम पावर, फिर कम पावर, ऐसे भाग देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बोलो इसको जब सही तरीका से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा पहले माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या लिख देंगे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और बोलो q ऑफ x कितना है, लिखो ना कथा तो लिखा करता है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सही तरीका से लिखा हुआ है ना। तो बोलो पहले क्या लिख दे माइनस एक्स स्क्वायर, गलत ही बोल रहा है, कुछ बोल देता है प्लस एक्स माइनस 1 हो सवास में क्लास में बैठे रहो। अब इससे इसमें क्या कर रहा है भाग देने के लिए, इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ कितना है बताओ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो यहाँ जगह नहीं बचेगा तो हम क्या करते हैं ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं ना। अब देखो सुनो, कुछ लोग नहीं बोलेगा, जितने लोगों को पहले से बना करते हैं। अब मान लो यहाँ जो भी दिया हुआ है और यहाँ कुछ भी दिया हुआ है, अब कितना से लगाएंगे सो बताइए। ऐसे नहीं बोलेगा तो जो तरीका बोले थे वैसे भी लगा सकते हैं। चलो बताओ जल्दी बोलो, बोल ना दिल खुश बोल, शंकर बोलो है ना, तुम बोलेगा नया लड़का, पीछे का जो है सो तीनों आदमी बोलेगा है ना, इधर से फिर कोई नहीं बोलेगा। हाँ सोनू बोल सकता है, बादल बोलेगा, लड़की में 1 2 3 4 इतना को बोलो, अब 5 अपना से बोलो, नहीं तो फिर दोबारा समझाएंगे इसलिए दोबारा बता रहे हैं हम। समझने वाला लड़का एक बार में इतना समझ गया, अब आप लोगों के लिए समझा रहे हैं, जल्दी बोलो। देखो नहीं पता चल रहा है ना, देखो उसका तरीका क्या है बताओ। इतना में लगाना है ना, इसका पहलुका संख्या को लिख दीजिए ऊपर, इधर क्या है ये है ना
इसके लिख देंगे नीचे में। तो कितना है देखो यहाँ पर -x3, अब बट्टा में क्या लिख देंगे -x²। अब मान लो जिसको ये भी करने नहीं आएगा वो 10वीं क्लास नहीं पढ़ना है ना, तो वैसे अपना देना हमको पैसा देना परीक्षा खुद से। देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 3 गो एक्स और यहाँ पर 2 गो एक्स, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो 3 में से चला जाएगा 2 को, तो कितना हो जाएगा 1 ना, मतलब क्या x से लगाना है। यहाँ पर तो जगह नहीं है तो यहाँ पर रख देते हैं x। अब x से क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। x से क्या करेंगे, तीनों को गुना। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -x3, इसको इससे करेंगे तो +x², इसको इससे करेंगे तो -f ना। अब माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। अब देखो ये एगो हो गया माइनस में, एगो हो गया प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये है प्लस में और ये है माइनस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 1 गो है, ये भी समझा देते हैं। तो 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा ये 2x²। अब देखो ये भी माइनस में और यहाँ प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब 3 में से जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला क्या है, ज्यादा है। तो -2x +5। अब बताओ कितना से लगाएंगे, अब तो बता दो कम से कम को बात बताओ कितना से लगाना है। जितना लोग बोले उतना लोग बोलेगा, बोलो बोलो, कुछ नहीं बोल रहा है, 2x है ना। चलो तुम्हारा गलती है, हम क्या बोले थे बताओ, इसको ऊपर में तो लिखो, इसको ऊपर में, और नीचे में क्या लिख देंगे -x² है ना है। अब देखो तो यहाँ भी 2 x, यहाँ भी 2, दोनों कट जाएगा तो कितना बच गया 2, और नीचे में कितना है माइनस, तो कितना हो जाएगा -2 ना। कहाँ इसमें x है बताओ। देखो हम जो बोलते हैं वो तरीका पर निकालेगा तो फिर हार्ड हो जाएगा। तुम स्कूल में भी पढ़ता होगा, देख लेना मास्टर लोग कैसे बताते हैं, प्रोसेस पढ़ाई होगा ही, देख लेना। इतना साफ साफ करके नहीं बताएगा कि यहाँ पर ऐसे बट्टा करना है, कि कहने का मतलब यहाँ पर इतना से गुना करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ कितना से लगाना है, -2 ना, यहाँ -2 लिखिए। अब -2 से क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। चलो अब गुना करो कम से कम, तूने गुना करेगा, इसको करिए तीनों से गुना, बोलो। चलो देखो देखो -2 से करे तीनों को ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो लिखेंगे देंगे नहीं। अब 2 को करेंगे x² से तो क्या हो जाएगा 2x²। अब -2 से फिर करेंगे +2 को, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, है ना। 2 को करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 2x, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × 2। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। और ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से लिख लीजिए भाज्य कितना है, भाजक कितना है, भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, सारा कुछ लिख लीजिए। तो बोलो p(x) का मान कितना था यहाँ पर -x3, उसके बाद क्या है +3x² -3x +5 q(x). देखो तक q(x) हम लोग भागफल को कहते हैं ना, आप इतना का लिख लेना। लेकिन सवाल में दे दिया यहाँ पर ये दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को लिख देंगे -x² +x -1। अब बोलो g(x) क्या होगा तब बताओ, हाँ बताओ कितना आया, x -2, यहाँ जो रहेगा वही ना हो जाएगा g(x), यहाँ पर x -2 r(x) कितना होता है 3। आप इस दोनों को गुना कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र जो भी लिखा दिया हम यहाँ पर, p(x) बराबर g(x) गुने p(x) प्लस r(x). अब देखो x -2 और यहाँ पर कितना है -x² प्लस x -1 और प्लस कितना है 3 है। अब बताओ यहाँ कैसे गुना करेंगे, ये तो 7वीं क्लास का बात है। नहीं रुक जाओ, बोले कैसे से कोई, अब यूँ यहाँ समझाए हम। देखो बताते हैं, अगर 2 को कोष्ठ होगा है ना, 2 कोष्ठ होगा तो कैसे गुना करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर ले लेंगे पहला कोष्ठ का, इसको क्या करेंगे अंदर में जितना रहेगा ना सब से गुना कर देंगे। अब गुना करने में भी दिक्कत हुआ तो हम गुना करना भी सिखा देते हैं। हाँ लिख देवे हम, याद रखने वाला बात है कि इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -x3, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा x², इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -x, है ना।
इसको करो दोनों तीनों से गुना, तो माइनस 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। इसको करिए माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3 है, तो माइनस एक्स क्यूब। ये दोनों बताओ क्या होगा, प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3x प्लस 5, और ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, वेरीफाइड। चलिए उतारो। चलो खत्म कर देते इसको आज, ठीक है ना। मोबाइल खुशी में चैप्टर खत्म होगा आज। चलो सुनो, देखो है सुनो, 3 तक आप लोग बनाएगा 3 सवाल, और 4 देखिए फिर क्या कर रहा है। सुनो, जांच करे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। मतलब आपको ये चेक करना है ये गुणनखंड है कि नहीं है। सुनो तो, जैसे बोलेंगे 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। गुणनखंड कहने का मतलब क्या, उस संख्या से उसमें भाग लग जाना चाहिए, बस में है ना, पूरा पूरी भाग उसमें लग जाना चाहिए। देखो 3 का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कॉमा लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है ये प्रथम बहुपद जो है ना इसका गुणनखंड है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे भाग करना है और इतना में, और शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा ये गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो भाग करिए इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में कितना x3 प्लस 4। अब देखो ऐसे ही खोजना है, भाग का तरीका वही होता है जो पहले बताए थे। बताओ तो कैसे क्या होगा, x हो जाएगा। हाँ सही है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। देखो जो ना नहीं सीखा है, x पावर 3 x पावर 2, यहाँ 3 में से क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा तो कितना 1 ना हो जाएगा। x का पावर 1 नहीं लिखा था, सीधा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x से लगाइए, इससे क्या करना है तीनों को गुना करना है। अब यहाँ क्या करना है, इसको तीनों से गुना करना है, तो करो इसको गुना तीनों से, एक्स क्यूब, इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, दोनों क्या कट जाएगा। अब देखो ऊपर में कहीं स्क्वायर वाला नहीं है, नीचे में है तो उसको लिखेंगे पहले, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब देखो कितना से लगाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 1 से लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या लगाना है 1 से, तो ये कुछ छूटा नहीं ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स के पावर छूट तक यार नहीं, सही है सही है। चलो लगाओ, 1 से लगा दिया ना। अब 1 से क्या करना है, तीनों को गुना करना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और मतलब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3। हम क्या बोले थे, शेषफल 0 होगा तब जाके गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ शेषफल तो 3 बच गया, तो क्या गुणनखंड होगा, नहीं होगा। देखिए 3 के पाला में है, 3 के 1 के पाला, 3 के 1 के पाला क्या लिखा हुआ है, नहीं, इसमें दिया भी है शेषफल 3। देखो आपको सब ऐसे ही चेक करना है इसमें, है ना। 3 में क्या को सवाल है, 5 को सवाल है, ऐसे ही भाग देना। रुक जाओ अभी, देखिए 3 के बी में क्या है, 3 के बी में दिया है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें क्या निकालने के लिए कहा है, जी ऑफ एक्स बराबर करा है कितना होगा निकाले, और फिर लास्ट में क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स के पावर 3 माइनस 1। फिर समझिए पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 3 माइनस 1। किसका मान निकालने है बताओ तो, इसमें पी ऑफ एक्स का मान निकालना है। इसको रहने देंगे इधर, इसको इधर भेज देंगे, तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा में पी ऑफ एक्स पहले कर देते हैं,
अब बताओ इसका मान कितना है, जो दिया हुआ यहाँ पर डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 माइनस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर +1 प्लस एक्स प्लस 1। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, भागे देना ना हुआ, तो इससे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, वही आपको क्या निकल जाएगा, क्यू ऑफ एक्स का मान निकल जाएगा। चलो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लड़की बस बताएगी, बोलो कितना से लगाना है, एक्स से लगाना है, तो एक्स लगा देंगे। एक्स से क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, जल्दी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे माइनस एक्स और माइनस 1। अब बताओ फिर कितना से लगाना है, एक से नहीं, माइनस 1 से, तो माइनस 1 से गुना करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये क्या हो गया, कट गया। इसमें किसका मान पूछ रहा था, जी ऑफ एक्स का मान, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 1। देखो सब आपको पहले ही बता दी थी कि आपको इसमें क्या करना है, भाग सीखना है। अगर भाग सीख लिए तो सब सवाल आपको आसान लग जाएगा, फिर मतलब कहने का मतलब बन भी जाएगा। आगे देखिए फिर क्या दिया हुआ है इसमें, चौथा रहने तो चौथा से टाइम कितना हुआ है, 5:15 देखो ना पहले सही से, कितना होता है, चलो तो चौथा भी पढ़ लीजिए, है ना, चौथा ही पढ़िए। देखो कह रहा है बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 x के पावर 2 2x प्लस 2 में g ऑफ x से भाग देने पर, देखो इसमें क्या कर रहा है, हाँ चौथा प्लस लिख लीजिए। चौथा के पहला सवाल है x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 x के पावर 3 x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। बोलो इसमें कितना से भाग देता है, इसमें कितना से करा भाग देने पर, क्यू ऑफ एक्स से, है ना। तो यहाँ पर इसको उधर लिख दीजिए, 4 का पहला है ना, क्यू ऑफ एक्स से करा भाग देने पर। सुनो बताते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यही लिख दिए, इससे करा भाग देने पर, है ना। भागफल करा क्या आता है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और शेषफल कितना करा, शेषफल यहाँ ना होता है, तो एक्स प्लस 1, तो क्या निकालना है बताओ, तो क्यू ऑफ एक्स, मतलब इसका मान निकालना है ना, ये निकालना है। तो बोलो कैसे होगा, अगर सुनो बोलेंगे यहाँ पर कितना से भाग देंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए 26 दे देंगे, यहाँ पर 5 दे देंगे, यहाँ पर 1 दे देंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालना रहेगा तब, ठीक है ना। बताओ कैसे तरीका बताओ, ठीक है 5 से भाग देंगे तो 5 बार में लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25, बोलो बोलो 26/5 करेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तब क्या निकल 21 हो गया, 21 को फिर 26/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 5 नहीं निकलेगा, 4 निकलते, हाँ तो फिर उसके बाद तरीका देखिए, यहाँ पर तरीका देखो क्या करना है। कहने का मतलब जो शेष बच गया ना, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 25, और 25 को फिर क्या करेंगे, भागफल से भाग दे दीजिए, तो 5 बार में आ गया यहाँ पर। इसमें तो इसमें भी क्या होगा, जितना संख्या आपका जो बहुपद है, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इससे फिर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आप जितना से भाग दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। परीक्षा में आप लोग ये नहीं करना, परीक्षा में लिखना सीधा यहाँ ऐसे करके, x के पावर 5 x के पावर 4 x के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में से माइनस करेंगे कितना, x प्लस 1, शेषफल क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब बताओ कितना हो जाएगा, x के पावर 5 x के पावर 4 x के पावर 3 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, बोलो कितना निकलेगा, 3 2 2x, नहीं यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा ना, x माइनस 1, माइनस नहीं प्लस 1। अब इतना में क्या करना है, इससे भाग करते हैं। देखो यहाँ भी भाग का काम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में भाग करना, एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। बोलो कितना से लगाएंगे,
एक्स क्यू से लगाना है, एक्स के पावर 3 से एक्स के पावर 3। अब इससे क्या करना है, तीनों को गुना करना है। चलिए गुना करिए, इसको कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 5। इसको इससे गुना करो, एक्स के पावर 4। इसको इससे करना है, एक्स के पावर 3। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। देखो तो ऊपर का दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कितना से लगाएंगे, 1 से। तो प्लस 1 से लगाइए। तो बताओ गुना करो आप लोग खुद से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1। ये माइनस 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 तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। आपको क्या निकालने के लिए करा था, क्यू ऑफ एक्स। तो कितना निकल गया, एक्स के पावर 3 प्लस 1। यही आंसर हो गया। 4 का पहला तक रहने दीजिए, है ना। एक बना ही दे 4 का दूसरा। चलो चलो तब छोड़ देते हैं।